फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे लीफ कॉल्स के बारे में। लीफ कॉल्स क्या होते हैं कि पत्तों के ऊपर बम्प्स जैसे जैसे पुस्ट्यूल्स हो जाते हैं, वैसी प्रोट्रूजन्स हो जाती हैं। ये किस वजह से होते हैं? देखिए, जो इंसेक्ट्स होते हैं जो लीफ की अंडर साइड पे अटैक करते हैं, या कई बार कुछ बैक्टीरिया वायरस या जो फंगस भी होती है, जब वो प्लांट के लीव्स के ऊपर अटैक करती है, जो प्लांट का जो टिश्यू है वो इरिटेट हो जाता है और उसके रिस्पॉन्स में, उस इरिटेशन के रिस्पॉन्स में ये बम्प जैसे हो जाते हैं लीव्स के ऊपर। और कई बार इंसेक्ट्स इसके अंदर अपने अंडे वगैरह देते हैं और रिजाइड भी करते हैं। लेकिन जब ये बम्प्स आपको लीव्स में देखने को मिलते हैं तो उस टाइम तक जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो भी बैक्टीरिया या फंगस होता है इन बम्प्स के अंदर नहीं रहता, वो इन्हें छोड़ के जा चुका होता है। तो ये आपको हार्ड नोडोस्टिस जैसे होती हैं, मतलब जैसे हार्ड कई बार पिंपल हो जाते हैं फेस पे, वैसी इनकी लुक होती है। और नीचे से ये आपको होलो दिखेंगे। जब आप एग्जामिन करेंगे तो इसके अंदर आपको जो भी कॉजिंग एजेंट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई इंसेक्ट है या पेस्ट है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ ये क्या होता है, जो इंसेक्ट लीव्स को डैमेज करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में जो प्लांट टिश्यू इरिटेट हो जाता है और ऐसे बम्प्स जैसे हो जाते हैं। और जैसे हम लोगों के फेस में कभी पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं या वार्ट्स हो जाते हैं, ये सेम उसी कंडीशन में है। लेकिन दोनों में बस ये फ़र्क है कि ये अपने आप से ठीक नहीं होते, और हम लोगों में जो भी पिंपल्स या वार्ट्स होते हैं वो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो इसका जब हम मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं तो जो अफेक्टेड लीव्स हैं वो तो ठीक नहीं होते, वो तो ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन जो नए लीव्स आते हैं उनमें जो गॉल्स हैं वो नहीं आपको दिखाई देंगे। तो मेनली ये इंसेक्ट डैमेज होता है। ये एज सच ट्री को कोई नुकसान नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर रहता है कि अगर हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ये हो जाए तो इनकी जो लीव्स की अपीयरेंस है वो बड़ी अगली सी हो जाती, जो देखने में अच्छी नहीं लगती है। और दूसरी बात क्या है कि जब ये बहुत ज़्यादा लीव्स के अपर सरफेस पे हो जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को ये हिंडर करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो उस वजह से जो लीफ फॉल है वो होना शुरू हो जाता है। तो इसका तो यहाँ तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पूरे ही आपके पेड़ पे या पूरे आपके प्लांट पे ये ऐसे वार्ड्स जैसे हो गए हैं, बम्प्स या बॉल्स जैसे हो गए और बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उस केस में आप होम्योपैथी की मदद ले सकते हैं। तो 1 या 2 डोजेस में ही जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखिए, ये जो मेडिसिन मैं बताऊंगी ये लीफ बॉल्स के लिए है, मतलब जो लीफ कॉल्स के लिए है। आगे फर्दर वीडियो भी हम बनाएंगे, उसमें जो तने पे, क्राउन पे कॉल्स हो जाते हैं या रूट्स में हो जाते हैं, उसके लिए अलग मेडिसिन होती है। आज हम लीफ कॉल्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो ये एक जैसे इंसेक्ट डैमेज का रिज़ल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपको इसको नीचे से देखेंगे तो इसमें आपको इंसेक्ट के कोई एग्स वगैरह दिखेंगे या बैक्टीरिया या फंगस मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो छोड़ के पता नहीं कहीं और जा चुका होता है। बस ये है कि अगली अपीयरेंस इसकी होती है, और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो उस केस में आप मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। तो मेडिसिन का नाम है थ्यूजा, जो हमने लीफ कल में यूज़ करी थी और लीफ माइनर में भी यूज़ करी थी। तो वही थ्यूजा 200, जो फ़ोटो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, थूजा जो है आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके फॉलियर स्प्रे भी कर दीजिए और रूट्स में भी वो पानी दे दीजिए। फिर आपको 1 हफ़्ते तक वेट करनी है। अगर 1 हफ़्ते के बाद आपको कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता तो आप 1 हफ़्ते के बाद यही जो डोज़ है वो रिपीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक डोज़ में ही क्या होगा, जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। मतलब जो अफेक्टेड लीव्स हैं वो अपने आप झड़ के गिर जाएंगे और फर्दर जो न्यू लीव्स आएंगे वो हेल्दी आएंगे। फर्दर जो उनमें बम्प्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर उसमें कुछ कोजिंग जो एजेंट बचा भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा मेडिसिन के इफेक्ट्स के। क्योंकि जितना भी हम मेडिसिन का रूट ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिन से अपने प्लांट्स का या ट्रीज़ का, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, ये नहीं कि वो इंसेक्ट के ऊपर जाके उसको मारते हैं या कुछ करते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं, प्लांट की जो इम्यूनिटी है उसे बूस्ट करते हैं। प्लांट की जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंट टू पेस्ट या डिजीज़ है या फंगस है, तो उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं और उस वजह से प्लांट का इम्यून जो रिस्पॉन्स है
वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और प्लांट में लड़ने की क्षमता आ जाती है बाहर वाले बैक्टीरिया वायरस से, और प्लांट वापस से हेल्दी हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, कि कैसे हम होम्योपैथी की मदद से अपने प्लांट्स की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, प्लांट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स की जो यूसेज है उसे कम कर सकते हैं, और प्लांट को जड़ से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं।